Good morning, students. Today we will study chapter number 12, that is your consumer protection. Why there is need to study this consumer protection or why there is need to make the Consumer Protection Act? क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाएं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को पढ़ें? Now we can see the competitions, high level of competitions can be seen in every field. That is marketing हमने पढ़ा, marketing में हमने देखा कि बहुत सारे इंटरमीडियरीज आ रहे हैं और कॉम्पिटिटर हैं. एडवर्टाइजिंग आपने देखा, सेल प्रमोशन देखा, उसमें किस तरीके का यूज़ होता है, कैसे करके करते हैं. और क्योंकि कंपटीशन लेवल हमारा बहुत बढ़ गया है तो हर कोई अपने आप को compete करना चाहता है, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है. दे गो फॉरवर्ड इन ए blind way. They will not see that by what means they will go ahead, but they need to go ahead. उनको बस ये चाहिए कि वो उनको आगे बढ़ना है. तो आगे बढ़ने के लिए वो ये नहीं देखेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं. बस आगे बढ़ना है, अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है. तो ऐसे में जो कंज्यूमर होते हैं, वी द पर्सन द कंज्यूमर, हमें ये सब चीज़ों को झेलना पड़ता है, हमें इसका खामियाजा भरना पड़ता है. तो जब भी कोई कंपनी कोई भी अनफेयर मीन्स यूज़ करके कंज्यूमर को वो अनफेयर चीज़ें यूज़ करके वो प्रोडक्ट बेच रहा है, एडल्टरेशन कर रहा है, प्रोडक्ट में कोई ऐसे मिक्स कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ें करके, ऐसे प्रैक्टिस करके जिसमें कि कंज्यूमर का घाटा हो, कंज्यूमर का नुकसान हो, तो वहाँ पर पे क्या हो गया, कंज्यूमर का नुकसान हो गया. मीन्स वो पैसे तो पूरे दे रहा है बट उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए वो पे कर रहा है. तो हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी, हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत पड़ी. मीन्स एक कंज्यूमर जो सोसाइटी है, एक कंज्यूमर है पूरी, द होल कंज्यूमर आर नॉट सेफ फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. मीन्स ये देखा गया कि पूरे जो कंज्यूमर सोसाइटी है बिल्कुल वो अनसेफ हो गई. और जो प्रोड्यूसर सोसाइटी है, जो मैन्युफैक्चरर है और होलसेलर है, तो उनसे जो है बचने के लिए, मीन्स उनके जो अनफेयर मीन्स हैं, उनके जो माल प्रैक्टिसेस हैं, उनसे सेफ होने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, लेट्स सी द क्लियर मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. See, consumer protection refers to the act of providing adequate protection to consumers against the unscrupulous, exploitative and unfair trade practice of manufacturer and service providers. Now you got the clear-cut meaning of this one कि हमें कैसे मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी है. Now let's see the importance of consumer protections. In the consumer protections may be divided into the point of view of this consumer as well as this one importance from businessman point of view. First we will discuss importance of consumer's point of view. There are 3 points. Consumer ignorance. Due to widespread ignorance of consumers about rights and reliefs available to them, it becomes necessary to educate them so that they can protect their interests. Consumer ignorance, consumer के ignorance के बारे में, कंज्यूमर को ये पता नहीं है कि उनके लिए भी कोई प्रोटेक्शन दिया गया है, उनकी भी कोई वैल्यू है. तो वो इस प्रोटेक्शन मीन्स जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन दिया गया है उसको बताने के लिए, उसको सब कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि उनके पास भी ये प्रोटेक्शन है. तो ये इग्नोरेंस, इस इग्नोरेंस को दूर करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी है. ठीक है, इस वजह से भी हमें इम्पोर्टेंस पता चलता है इसका. नेक्स्ट इज़ द अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स. This is these consumers need to be organized in the form of consumer organizations. Means organization होना चाहिए, कंज्यूमर का एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट, अपने जो भी व्यू पॉइंट्स है वो अपने रख सकें. और एक ग्रुप की तरह मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो अपनी बात को अच्छे से रख सकेंगे. तो इंडिया में भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं जो इस बात को प्रोटेक्ट करते हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी बात को आगे रखते हैं. और इन ऑर्गेनाइजेशंस के और भी पावरफुल होने की ज़रूरत है आने वाले समय में.
तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज द वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स माइट बी एक्सप्लॉयटेड बाय unscrupulous, exploitative for and unfair trade practices like defective and unsafe products, adulteration, false and misleading advertising। अब देखिए वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर का मतलब है कि कंज्यूमर्स हर जगह पे देखा जाता है कि बहुत सारे जगह पे एक्सप्लॉइट किए जाते हैं कंज्यूमर्स को। या तो आप देखते हो ऐड में क्या चीज़ें रहती हैं, मीन्स वो फॉल्स नॉलेज भी देते हैं ऐड के थ्रू। जबकि एडवर्टाइजमेंट जब हमने मार्केटिंग में पढ़ा था तो उसमें ये लिखा गया है कि इसमें ये बताया गया है कि हमें फॉल्स जानकारी कंज्यूमर को नहीं देनी चाहिए। जबकि ऐसा वो करते हैं, मीन्स मैन्युफैक्चरर करते हैं ऐसा। वो अपने एडवर्टाइजमेंट को इस तरीके से पेश करते हैं कि कंज्यूमर को लगे कि यही जो प्रोडक्ट वो शो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसमें जो सारे प्रोडक्ट दिखाया गया है वो सारी चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए और इन सब के बारे में हमें फुल नॉलेज होना चाहिए। तो इस वजह से भी कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। ठीक है, तो इस बारे में भी हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस फ्रॉम बिजनेस मैन पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अगर किसी भी जो कंपनी है उसको लॉन्ग रन में चलना है तो उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कंज्यूमर के साथ चल के, मीन्स कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी शॉपकीपर ने आपको जो 10 रुपए की चीज़ थी वो उसके 12 रुपीज़ लिए, तो क्या आप दोबारा उस शॉपकीपर के पास जाओगे? नहीं जाओगे। हम तो कभी भी नहीं जाएंगे और ना ही मुझे लगता है कि कोई भी कंज्यूमर जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने जो 10 रुपए के प्रोडक्ट को उसने 12 रुपए लिए, तो एक बार तो उसने 2 रुपए के फ़ायदे तो कर लिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं। अगर वो करेक्ट दाम में बेचता तो उसके कंज्यूमर बने रहते हैं, हम उसी के पास जाते हैं, या उससे भी थोड़ा सा कम ले लेता दाम तो हम उसके पास जाते हैं और उसको विश्वास करते, ट्रस्ट करते। बट उसने वो ट्रस्ट खो दिया और इस वजह से उसके जो कस्टमर आगे भी बनने वाले थे वो भी क्या हो गए, मीन्स उनका डायरेक्शन चेंज हो गया, वो दूसरी ओर जाने लग गए। तो इसीलिए जो भी बिजनेसमैन अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है, लॉन्ग रन चाहता है, तो उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन को समझना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। मीन्स कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हुए, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए ही आगे बढ़ सकता है। तो ये क्या है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज द बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। अब देखिए बिजनेस जो रहता है वो कहाँ सेटअप होता है, सोसाइटी में, और वो किसके लिए प्रोडक्ट बनाता है, कंज्यूमर किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है। तो इसीलिए जो बिजनेसमैन है उसको ऐसे रिसोर्सेज बनाने चाहिए जो कि सोसाइटी से रिलेटेड हो और सोसाइटी को बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बिजनेस पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अपने कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, अपने कंज्यूमर को अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ साथ रखे और उनको क्योंकि सारा जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, जो भी सर्विसेज वो दे रहे हैं, वो किसके लिए दे रहे हैं, कंज्यूमर के लिए दे रहे हैं। जब तक वो कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा तो उनके प्रोडक्ट का कोई यूज़ नहीं होगा, इसलिए उनको उनके राइट्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक कंज्यूमर के मॉरल सपोर्ट नहीं मिलता तो वो कंपनी स्टैंड नहीं कर पाती है। तो उनको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए, उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए अपने सर्विसेज देनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहिए। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑल्सो दे टेक पार्ट इन दिस ऑल दिस एक्टिविटीज़, दे प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, और इसके लिए उन्होंने एक्ट भी बनाए हुए हैं। तो ताकि जो भी अनफेयर मीन्स हो, अनफेयरली जो भी प्रैक्टिस चल रहे हो उस पर उनका प्रोटेक्ट रहे। मीन्स कंज्यूमर जो कमज़ोर पार्टी है उसको प्रोटेक्ट कर सके, ताकि मैन्युफैक्चरर अपने एक माल प्रैक्टिस करते हुए आगे ना बढ़े, उनको रोक दिया जाए और पकड़ लिया जाए, वहीं पे स्टॉप कर दे। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी अपने तरीके से हैंडल करती रहती है। नाउ कम टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से ही ये एक्ट बनाया गया है, गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया गया है ताकि वो अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके।
Consumer Protection Act 1986 was enacted to protect and promote the interest of consumers through speedy and inexpected redressal of these their grievances. अब देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है, ताकि कंज्यूमर को वो कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और प्रमोट कर सके उनके इंटरेस्ट को, और उनको जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो तो वो उसकी रिकवरी भी चाहे तो कर सके, क्योंकि इससे पहले तक ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं थी. Consumer has Consumer Protection Act 1986 has given right to consumers. ठीक है, राइट्स दिए हुए हैं उसने, कुछ पावर्स दिए हुए हैं. नेक्स्ट इज द सेफ गार्ड टू कंज्यूमर. सेफ गार्ड मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सेफ गार्ड की तरह एक्ट कर रहा है कंज्यूमर को. नेक्स्ट इज द प्रोवाइड 3-tier मशीनरी. 3-tier मशीनरी मीन्स उसने क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट फॉर्म और नेशनल कमीशन करके ये 3-tier का नाम दिया हुआ है इनको. ये 3 टायर आपकी किसके लिए है, कंज्यूमर के लिए, कि अगर वो अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन महसूस कर रहा है तो वो यहाँ जा कर के अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं. तो इनको कहा 3 टायर का नाम दिया गया है, 3 टायर. नेक्स्ट इज द कंज्यूमर राइट्स. व्हाट आर द कंज्यूमर राइट्स? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो हमने देख लिया 1986. अब उसने कुछ राइट्स भी दिए हुए हैं, तो इसके There are 6 rights. One by one we will study. Right to safety. देखिए, कंज्यूमर को ये राइट है कि वो अपने इन्वायरमेंट को सेव करे और हेल्दी जीवन जिए, हेल्दी लाइफ जिए. तो इसके लिए जो अगर कोई हजारडस चीज़ें बेच रहा है, कोई ऐसी शॉप खुली हुई है जिससे सोसाइटी को मुश्किल हो रहा है, तो वो उस शॉप के खिलाफ और जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके खिलाफ क्या कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में जा कर के कंप्लेंट कर सकता है. नेक्स्ट इज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. देखिए, इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है. कोई भी प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं तो वो उस प्रोडक्ट के बारे में फुल कंज्यूमर को फुल नॉलेज प्रोवाइड करना मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है. तो ये किसमें आता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में आता है. मीन्स इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है. राइट टू चूज़. अब देखिए, इसमें राइट टू चूज़ द वैरायटी. ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी शॉपकीपर में जा रहा है, कंज्यूमर किसी शॉपकीपर में जा रहा है, शॉप में जा रहा है और वहाँ शॉपकीपर उसको इम्पोज कर रहा है कि आप इसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदो, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं. तो ये कंज्यूमर के ऊपर है, वो अपनी चॉइस रख सकता है और वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट में से कोई भी जो अपने पसंद की चीज़ है वो खरीद सकता है. नेक्स्ट इज द राइट टू बी हर्ड. अब देखिए, राइट टू बी हर्ड आपका ये पॉइंट है कि जो शॉपकीपर है उसको अब जो कंज्यूमर आ रहे हैं उनको अच्छे से सुनना चाहिए. उनकी जो भी व्यू पॉइंट्स वो रख रहे हैं या कंप्लेन है वो सुनना चाहिए. किसको, जो शॉपकीपर है या मैन्युफैक्चरर को. वो ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल आपको नहीं सुनूंगा, आपने यहाँ से सामान ले लिया, हो गया आपका काम, मीन्स पैसे दे दिया हमने, आपको सामान दे दिया, हो गया. अगर उसको उस प्रोडक्ट के बारे में, कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में कोई कंप्लेन है तो वो उस शॉपकीपर को या फिर मैन्युफैक्चरर को सुनना ही पड़ेगा. दिस कम्स इन अंडर द राइट टू बी हर्ड. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू सीक रिड्रेसल. अगर कंज्यूमर को लगता है ऐसा कि उसके पास जो प्रोडक्ट आ रखा है, यानी कि जिस प्रोडक्ट के लिए उसने पैसे दिए हुए हैं वो उस लायक नहीं है, उसकी वैल्यू बहुत गिरी हुई है या डिफेक्टिव प्रोडक्ट उसके पास आ गए, तो वो उस प्रोडक्ट के एक्सचेंज कर सकता है या फिर उसके बारे में उसके लिए कंपनसेशन ले सकता है. और मीन्स उसको उस प्रोडक्ट के लिए जितना भी उसको नुकसान हो रखा है उसका उसे भरपाई करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को या फिर सेलर को. तो ये उसके पास राइट है. कम टू द नेक्स्ट 6 पॉइंट, दैट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. अब देखिए, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मीन्स कंज्यूमर को ये एजुकेट कराना कि आप उनके पास राइट्स है और उसको वो यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से. अपने राइट्स के बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए गवर्नमेंट भी लगातार काम कर रही है. आपने देखा होगा मोस्टली इन द टेलीविज़न आफ्टर वन सीरियल और समथिंग यू सी, तो उसके बाद एक आता है, एक बीच में गवर्नमेंट का एक मैसेज आता है, जागो ग्राहक जागो. तो ये किस लिए दिया गया है, ताकि
जो कंज्यूमर है वो अपने राइट्स को जान सके, एजुकेट हो सके, उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो सेटअप किया गया है गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में उसको फुल नॉलेज हो। सो दीज आर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 6 राइट्स हैं, तो ये सब कंज्यूमर को जानना बहुत ज़रूरी है। So students, you can write from here meaning of consumer protection. These you can write up to the consumer rights. There are 6 points. These are importance. These 6 points are importance. Okay. Thank you, students.